वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, वास्तुशास्त्र कोई रहस्य नहीं है। वास्तुशास्त्र एक पुनीत देवी विज्ञान है और ये देवी विज्ञान हम मनुष्य के उत्थान के लिए ही है। अक्सर हम कभी कभी किसी स्थान पर जाते हैं तो अच्छी अनुभूति हमें प्राप्त होती है, तो हम कहते हैं ये स्थान बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। और कभी कभी किसी जगह पर जाते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं, दुख और आक्रोश हमें मिलता है, क्योंकि उस व्यक्ति के शरीर से, उस व्यक्ति के ऑरा से कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज कॉन्टिन्यूसली बह रही होती हैं। यदि हम कुछ ना करते हुए मात्र केवल ओम शब्द का उच्चारण करें, क्योंकि ओम शब्द प्रत्येक मनुष्य के लिए हितकारी है, ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो सीमित हो जाती हैं और धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। और फिर हम जहाँ भी जाते हैं हमारे पास सकारात्मक ऊर्जा का एक केंद्र होता है, एक भंडार होता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग जब कहीं जाते हैं, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो सभी लोग उनसे मिलकर प्रसन्न होते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि वह उन लोगों को कुछ देते हैं या कुछ बांटते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कारण है कि उनके शरीर से एक सकारात्मक ऊर्जा बह रही होती है। वे जीते जागते, चलते फिरते सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होते हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसी ही सकारात्मक ऊर्जा का भंडार बने। अब इसमें क्या होता है, हमारे घर में या व्यापारिक स्थान में एक छोटा सा दोष रह जाता है। कैसा दोष कि नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा दोनों के बहने का स्रोत पैरेलल साथ साथ चल रहा होता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा सदैव ही ज़्यादा होती है और वो सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने पे लगी रहती है। हम देखते हैं बहुत से स्थानों पर किचन और टॉयलेट दोनों साथ साथ होते हैं। अब किचन का कार्य होता है हमें स्वस्थ देना, हेल्थ देना, सेहत प्रदान करना, और टॉयलेट का कार्य है कि हमारे शरीर के अंदर जो दूषित गंदगी जमा हो गई है उसका निष्कासन। अब जब ये दोनों साथ साथ होंगे तो नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव सोच, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब ज़्यादा प्रबल होती हैं। होती ये क्षणिक हैं, सदैव के लिए नहीं होती।
तो हमें चाहिए किचन और टॉयलेट दोनों अलग अलग बनाएं। यदि हम पुराने मकान देखते हैं तो पुराने मकानों में टॉयलेट्स अक्सर जो घर होता था उस घर से बाहर, लेकिन उसी चारद्वारी के भीतर एक अलग स्थान पर बनाई जाती थी। आज चूंकि स्पेस कम हो गया है, डिज़ाइनर हाउसेस बनने शुरू हो गए हैं और जो कार्य का स्थान है, हमारा वर्किंग प्लेस है, व्यापारिक स्थान है, उसमें भी हमने इंटीरियर डेकोरेशन का सहारा ले लिया है और उसमें पता ही नहीं लगता रूम कहाँ है और टॉयलेट कहाँ है। सब कुछ इस तरह से सम्मिलित होकर इस तरह से छुपा दिया जाता है कि कुछ पता ही नहीं लगता। और बहुत भारी गलती हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हम सीवर यानी कि पूरे घर का, पूरे भवन का गंदगी जहाँ पर इकट्ठी होती है, सीवर, उसे, और वाटर टैंक, पानी का स्रोत, शुद्ध पानी का स्रोत, पीने वाले जल का भंडार, हम दोनों साथ साथ कर देते हैं। अब जल जो है हमारे शरीर के अंदर तकरीबन 70% तरल पदार्थ है, जल है। अब जल जब हमारे शरीर में जाता है, पानी हमारे शरीर में जाता है, तो वह हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा करता है, जीवनदायिनी ऊर्जा पैदा करता है। किंतु जब यही पानी का जो स्रोत है, मुख्य जो भंडार है, वह और सीवर दोनों साथ साथ हैं, तो हमारे पास अनजाने में अनदेखे हुए क्या आ रहा है ये आप स्वयं समझ रहे हैं। तो हमें चाहिए कि पानी का जो भंडार है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स या वाटर टैंक्स सीवर से दूर हटकर बनाएं। भले उन दोनों के बीच में एक पतली सी दीवार है, दोनों के अलग अलग ढक्कन हैं, किंतु फिर भी ऊर्जा को बहने के लिए किसी ढक्कन, किसी दीवार, कोई अवरोधक नहीं चाहिए, वो कहीं से भी बह सकती है। अब यदि हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारे जीवन में सदैव ही उलझनें, परेशानियां दूर होंगी। वास्तुशास्त्र द्वारा आपको जीवन में निरंतर अग्रसर होने की प्रेरणा मिलती है। वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों को अपनाने से आपका जीवन समृद्धि की ओर आगे बढ़ता है। इसमें आप ही नहीं, जो भी व्यक्ति आपसे मिलता है, चाहे वह आपका मित्र हो, चाहे आपके साथ कार्य करने वाला या आपके परिवार के सदस्य, वे सभी एक ऊर्जित ऊर्जा का आभास होता है उन सभी को और खुशी का स्रोत बहने लगता है। वास्तुशास्त्र द्वारा सकारात्मक ऊर्जा का भंडार आपके इर्द गिर्द चक्कर काटता है और आपको बुराइयों से बचाता है और नकारात्मक ऊर्जा के लिए एक मजबूत कवच की तरह साबित होता है। ऐसा है वास्तुशास्त्र सिद्धांतों का लागू करने पर आपको क्या प्राप्त होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम वास्तुशास्त्र में विश्वास नहीं करते। ऐसा मानना है कि जिन लोगों को जानकारी नहीं है या वास्तुशास्त्र के बारे में कुछ मालूम नहीं है, वही तो ऐसा कहेंगे, क्योंकि सिवाय मनुष्य के और कोई भी जीवित प्राणी, चाहे वह वनस्पति हो या जानवर हो, किसी के पास सोचने समझने की कोई क्षमता नहीं है। वास्तुशास्त्र बहुत ही गहन विषय है जिसकी परत दर परत हम खोलते रहेंगे और ये एक अनुपम जीवन जीने का ढंग है। आने वाले एपिसोड्स में हम आपको बताते रहेंगे वास्तुशास्त्र की छोटी छोटी बारीकियां और छोटे छोटे इलाज। आज मैं अपने वचनों को यहीं विराम देता हूँ। कल एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर,
नई दिल्ली 15।